स्टेक के लिए, एमआईटी होल्डर्स के लिए। एमआईटी होल्डर पहले अपनी एमआईटी स्टेक करेगा। स्टेक करने से एमआईटी स्टेकिंग पूल में जाएगा जहाँ से उसको स्टेकिंग मिलेगा, और उसके बाद वो जो स्टेकिंग होल्डर होगा उसी को लॉन्च पैड में कॉइन को कॉइन में हिस्सेदारी, जिसको बोलते हैं कि इनिशियल जब कॉइन बाई करने का मौका उसी को मिलेगा जिसके पास स्टेकिंग होगा, और वो जो कॉइन बाई करेगा उससे वो अलग से प्रॉफिट बना पाएगा। स्टेकिंग में डेली एपीआर मिल रहा है, डेली एपीआर ले रहा है, और डेली रिवार्ड मतलब जो रिवार्ड मिल रहा है। तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा आपको। स्टेकिंग कर देंगे तो स्टेकिंग से मार्केट में सप्लाई कम होगी, मार्केट में सप्लाई कम होगी तो उससे प्राइस बढ़ेगा। स्टेकिंग के माध्यम से स्टेकिंग वालों को ही नए कॉइन बाई करने का मौका मिलेगा जो एमएम पैड पर लॉन्च होगा, और वो एमएम पैड के ऊपर जो कॉइन लॉन्च होगा वो एमएमआईटी से ही बाई होगा, और वो कॉइन जो लॉन्च होगा वो उसकी पेयरिंग जो सेल बाई एमएमआईटी होगी, और एमआईटी होल्डर को ही वो कॉइन मिलेगा। तो एक मिला जुला समझ लीजिए कि एमआईटी स्टेक होल्डर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो उसका एमआईटी का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि एमआईटी से ही वो कॉइन बाई होगा और एमआईटी होल्डर को ही कॉइन मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि होल्ड स्टेक करने का एमआईटी स्टेकर को ही कॉइन मिलेगा, तो समझ सकते हैं स्टेक करने का क्या क्या बेनिफिट है। बाकी इसको और भी विस्तृत इसका चैप्टर अलग से लेंगे। सक्सेस स्ट्रेटजी लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस सीखिए, बाइनेंस राइज, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर, बाइनेंस लॉन्चपैड एक्स, मैंगो लॉन्चपैड। लॉन्चपैड का क्या फर्क पड़ता है? लॉन्चपैड पे कॉइन आने से फर्क ये पड़ता है, बाइनेंस नेटिव टोकन बीएनबी शो 12% इंक्रीज वैल्यू फॉलोइंग द अनाउंसमेंट द स्लीपलेस एआई टोकन जब लॉन्च हुआ था बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस लॉन्चपैड के ऊपर, तो बीएनबी का प्राइस 12% ग्रो कर गया था। ये कॉइन मार्केट कैप की रिपोर्ट है, कॉइन मार्केट कैप ने ऐसा रिपोर्ट डाला था। और बाइनेंस के ऊपर द एमआईटी विल एक्सपीरियंस ए सिमिलर इम्पैक्ट ड्यूल द लॉन्चपैड ऑफ एमआईटी, द एमआईटी एडवांटेज ऑफ एमआईटी। बहुत लंबा हो जा रहा। मैंगो जैकपॉट आ जाएगा आपको नेक्स्ट मंथ में। मैंगो जैकपॉट एमआईटी होल्डर्स कैन यूज देयर एमआईटी टोकन to participate in the mango jackpot and stand a chance to win big cash prizes। पार्टिसिपेट कैसे हो सकते हैं आप स्टेक रिवार्ड में? स्टेक रिवार्ड में पार्टिसिपेट होने के लिए जिन्होंने आपको ये जूम लिंक दिया उनके माध्यम से आप जिन्होंने ये जूम लिंक दिया उनके माध्यम से उनका रेफरल लिंक लेंगे और अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट में एमआईटी और $1 का बीएनबी खरीद कर रखेंगे, और ये ट्रस्ट वॉलेट के चौथे नंबर पे ऑप्शन पे जाएंगे जो ब्राउजर पे आता है, ब्राउजर पे क्लिक कर देंगे, ऑप्शन खुल जाएगा सर्च बार का, वहाँ पर क्लिक कर देंगे, लिंक जो आपके मित्र द्वारा आपको मिला है पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट कर देंगे अपना वॉलेट, वो ग्लोबल स्टेक ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट कर देंगे। वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना होता है, ऊपर जो 3 डॉट होता है, 3 डॉट को क्लिक करके ईवीएम चैन में जाके, ईवीएम चैन होता है, ईवीएम चैन क्लिक करके इथेरियम बाय डिफॉल्ट होता है उसको बीएनबी चेंज करना होता है। इसके बाद वो कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो गया आपका। जितना भी स्टेक करना चाहते हैं 100 से 30,000 वो स्टेक कर सकते हैं, और स्टेकिंग करने के बाद आप जो अपना रेफरल लिंक लेके अपने मित्र दोस्त को भेज के एंजॉय कर सकते हैं। if a user is taking on stake between 301 से 501 दिन, they can penalty 30%। यहाँ पे आप देख सकते हैं 501 से 700 दिन 20%, 700 से 900 दिन 10%। इफ यूजर on stake after 900 days कोई पेनाल्टी नहीं है। Begin our staking journey with MIT today and discover the advantage of our staking program for your financial future ahead। टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिए, टर्म एंड कंडीशन इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी का एमआईटी स्टेक, एमआईटी रिलैक्स एंड एंजॉय फ्री रिवार्ड। यदि आपने एमआईटी स्टेक कर लिया है तो रिलैक्स करिए एंड एंजॉय करिए, टेंशन फ्री रिवार्ड लीजिए। ओके, थैंक यू। तो ये रहा डॉक्टर साहब पूरा पूरा प्रेजेंटेशन, और अभी भी इसमें जो है एमएम पैड के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, आपका पूरा बताया है। एमएम पैड एक अलग चैप्टर है पूरा, उसके ऊपर संडे को थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। तो ये 2 चैप्टर क्लोज हो गया। तीसरे पर अब आते हैं एमआईटी कितने का स्टेक करेंगे, रिस्क एंड रिवार्ड, ये जानना बहुत जरूरी है। तो
डिवाइस क्लियर थी? एकदम सर, पूरा क्लियर। अभी 5G में है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जी सर। 3-4 दिन बहुत डिस्टर्बेंस रहा वॉइस को लेकर। हाँ सर, वो नेटवर्क नहीं मिल रहा था जी यहाँ पे। जी, तो ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है सर, मतलब बहुत ही आराम। सर परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट है सर। अच्छा है। बहुत फास्ट, क्योंकि चलिए सर, अभी देखिए क्या है कि हमको MMIT बनाना है, हमारा मकसद है MMIT बनाना। MMIT हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है कि हम स्टेक करके MMIT बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है हम टीम बना के रिवार्ड में, रेफरल में MMIT बाई करके MMIT बना सकते हैं। हर इंसान सफल होना चाहता है, चाहे वो नेटवर्क में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में, हर कोई, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में, हर कोई सफल होना चाहता है। लेकिन हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर हमारी ताकत कमजोरी हमको पता होनी चाहिए, जिस क्षेत्र में हमको सफल होना है। तो यहाँ पर आप दो तरीका है। पहला है क्या आपके पास फंड है रिस्क लेने के लिए? बड़ा फंड है तो आप स्टेक करिए, और रिस्क लेने के लिए बड़ा फंड नहीं है, या फंड नहीं है रिस्क लेने के लिए, तो आप टीम बनाइए। दो तरीका है। इंसान को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत दोनों पता होनी चाहिए। यदि इंसान अपनी कमजोरी ताकत जानता है तो उसको सफल होने से उसके सिवाय कोई और रोक नहीं सकता। उसके सिवाय मीन्स, क्योंकि उसको करना पड़ता है, जानने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद वर्क करनी पड़ती है। तो आइए, दो तरीका है। पहला ये है कि आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास फंड, रिस्क लेने के लिए फंड नहीं है, तो $100 का तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो शुरू नहीं होगा। इसमें $100 करके आपको टीम बनाना होगा। $100 से टीम बना सकते हैं, और टीम जब बनाएंगे तो उस टीम से रेफरल रिवार्ड के रूप में आपको MMIT आएगा। और तो आप यहाँ से MMIT बना सकते हैं, और जब आप MMIT बनाएंगे तो ये MMIT को आप स्टेक करके MMIT कमाएंगे। और Incoming voice call from Nikki of Secretary. Incoming voice call from Nikki of Secretary. तो मिनिमम $1000 का मैं आपको बोलूँगा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि $1000 को इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। इससे कम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो एजुकेशन पैकेज है। ये जो है पैकेज है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। $1000 का यदि आपने MMIT बाई कर लिया, तो आपको क्या करना है? MMIT बाई करके 5 to 6 ईयर का प्लान करना, 5 से 6 साल का प्लान करना है। लंबा सोचना है, बड़ा सोचना है। 5 to 6 ईयर में के लिए स्टे करना है। बड़ा क्यों सोच रहा हूँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 5 to 6 ईयर के लिए स्टे करना है। और यहाँ 5 to 6 के लिए स्टे करेंगे तो 210% आपका कॉइन हो जाएगा, यानी 2.1 टाइम आपको कॉइन यहाँ पर बन जाएगा। 5 से 6 साल के लिए प्लान क्यों करना है? क्योंकि देखिए, जीवन में लोग जिस लेवल पे जाना चाहते हैं उतने समय की प्लान करते हैं। तो एक मिनट की प्लान करता है भिखारी, वो एक मिनट के अंदर किसी के पास जाता है और 1 मिनट के अंदर उसको रिजल्ट चाहिए। एक दिन की प्लान करता है मजदूर, और 1 महीने की प्लान करता है नौकरी करने वाला, और 1 साल की प्लान करता है, 4 महीने की प्लान करता है खेती करने वाला, और 1 साल की प्लान करता है छोटा मोटा बिजनेसमैन, और 3 से 4 साल की प्लान करते हैं उससे बड़े बिजनेसमैन, और 5 से 10 साल की प्लान करते हैं उनसे भी बड़े बिजनेसमैन, और 2-3 पीढ़ियों की प्लान करते हैं सबसे बड़े बिजनेसमैन। तो हम तो कम से कम 5 से 6 साल की प्लान कर सकते हैं मिडिल में रख के। तो ये है सर। बाकी आपने यदि 5 से 6 साल के अंदर 210% ये स्टेकिंग मिल गया, आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है इन 5 से 6 साल में? यदि MMIT 2x भी जाता है, इतना 2 गुना भी जाता है, तो 2.1 टाइम MMIT आपको मिल चुका है, और आपने 5 से 6 साल में 2.1 टाइम आपको MMIT मिल जाएगा। 2x भी जाता है तो MMIT आपको 4.2 टाइम का आपको ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि $4200 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000। 5x यदि जाता है 5 से 6 साल में, 2.1 टाइम MMIT आपको मिल चुका है, तो यहाँ से 10.5 टाइम जो है वो आपको ग्रोथ
जाएगा आपके पैसे का, यानी कि आपका हो जाएगा $10,500। यदि 10x भी चला जाता है 2.1 टाइम MIT आपको जो है मिल चुका है तो 21 टाइम हो जाएगा आपका ग्रोथ, और यहाँ हो जाएगा $21,000 आपका बेनिफिट। यदि 50x भी चला जाता है 2.1 टाइम आपको जो है यहाँ पर मिल चुका है MIT, 50x यदि कॉइन जाता है 5 से 6 सालों में, तो यहाँ पर आपको 105 गुने का ग्रोथ मिल जाएगा और $1,05,000 में बदल सकता है आपका। और यदि इसका 2 कॉइन चला जाता है 100 टाइम भी चला जाता है 2.1 टाइम मिल चुका है तो ये हो जाता है 210 गुना, और यहाँ पर $2,10,000 में बदल जाएगा आपका $1,000। तो आप देखें यदि कोई भी ग्रोथ नहीं होती, सिमिलर रहता है, तो भी $2,100 में आपका $1,000 बदल जाएगा। यदि हाफ भी ग्रोथ रहती है 5 साल में, आधा हो जाता है तो भी 1,050 हो जाएगा। और यदि क्रिप्टो करेंसी में आप हैं तो यहाँ पर दो माइंडसेट के साथ आइए कि आपका $1,000 बदल सकता है $100 में भी, और या फिर $1,000 बदल सकता है, यानी 1,000 का 1,00,000 हो सकता है या 1,000 का 100 हो सकता है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आपका क्रिप्टो करेंसी में स्वागत है। तो अब आइए नेक्स्ट ये देखते हैं कि $1,000 को यदि आप बचा लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। $1,000 को आप सेविंग कर लीजिए, बचा लीजिए, रिस्क नहीं लेना है, निवेश नहीं करना है, प्लानिंग नहीं करनी, तो $1,000 आपका 5 से 6 मंथ में एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा धीरे धीरे। और $1,000 को 5 से 6 साल या किसी भी दिन के लिए बचा के आप यहाँ से अपने ड्रीम कार नहीं ले सकते, अपना होम नहीं बनवा सकते, बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं नहीं, वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर सकते हैं नहीं, चैरिटी कर सकते हैं नहीं, बैंक बैलेंस बन सकता है तो नहीं, ये सब आंसर आपको मिलेगा, ये सब काम नहीं किया जा सकता। लेकिन $1,000 का यदि आपने MMIT बाई कर लिया है और इससे स्टेक कर दिया है, इसे स्टेक कर दिया है 5 से 6 साल के लिए, तो 5 से 6 साल में ये $1,000 यदि $10,000 से $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका ये सारा काम हो जाएगा। पहली बात तो स्टेक हो गया 5 से 6 साल के लिए, तो एक्सपेंस 5 से 6 साल में होगा। दूसरी यहाँ से कार भी आ जाएगी, कार भी आ सकती है, होम भी हो सकता है, एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, चैरिटी, बैंक बैलेंस, सब कुछ पॉसिबल है $1,000 के रिस्क लेने से। $1,000 मात्र $1,000 के रिस्क लेने से। और नहीं होगा तो क्या होगा, $1,000 5 से 6 साल में $100 में कन्वर्ट हो सकता है, बस यही हो सकता है। नीचे आया तो ये हो सकता है, ऊपर गया तो ये हो सकता है, नीचे आया तो ये हो सकता है, इन दोनों के बीच में। और अगर आपने नहीं कुछ किया तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये आपने ये देख लिया। बाकी अब हम बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग में $100 से भी जो लोग स्टार्ट करते हैं उनका भी एक सपना होता है कि कम से कम $1,00,000 बनाना है, और $1,00,000 बनाने के लिए कमाना है, $1,00,000 कमाना है। और $1,00,000 कमाने के लिए हमेशा देखा गया है कि $10,00,000 का बिजनेस करना होगा, और ये $10,00,000 का बिजनेस कम से कम 3 से 5 साल लग जाता है करने में। और 3 से 5 साल में कुछ घटनाएं घटती हैं, कंपनी या तो नहीं रहती है, या फिर अपलाइन नहीं रहता है, या फिर आप नहीं रहते हैं, यानी आपसे इनका या इनका किसी का रिलेशन खराब हो जाता है, या फिर यही नहीं रहते हैं। मोस्टली देखा गया है कि ये तीनों संबंध 3 से 5 साल नहीं चलते। 3 से 5 साल जब एक प्लेटफॉर्म पे आपका संबंध नहीं चलता, एक प्लेटफॉर्म टिकता नहीं, तो $10,00,000 का बिजनेस नहीं हो पाता, और $10,00,000 का बिजनेस नहीं हो पाता तो $1,00,000 की आमदनी नहीं हो पाती, और आप नहीं लगा पाते या मिलेंगे $1,00,000 हाँ नहीं लगा पाते। तो अब है क्या MMIT में, यदि आपने MMIT में $1,000 कमा लिए, 1,000 से $10,000 यदि आपने MMIT में कमा लिया तो, और कमा के इसे 50% आपने एक्सपेंस कर दिया, 50% एक्सपेंस कर दिया, 50% इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर 50% एक्सपेंस, 50% इन्वेस्ट। तो आपने इन्वेस्ट कितना कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया $500 से लेके $5,000। कितने दिन के लिए, 5 से 6 साल के लिए। तो होगा क्या, 210% आपका हो जाएगा, यानी कि आपके पास $1,050 हो जाएगा से लेके $10,500 का इतना कॉइन हो जाएगा। यदि कॉइन की वैल्यू मात्र 10x जाती है, 10x 10 गुना, तो भी ये $10,000
10,000 जो है 1 लाख में बदल जाएगा। यदि कॉइन की वैल्यू 100x जाती है तो 1,000 भी बदल जाएगा आपका 1 लाख में। अब 100x जाएगी या नहीं जाएगी, हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं। फिलहाल 1,000 को कमाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना और 10,000 को कमाने के लिए मात्र $1,00,000 का बिजनेस करना, और ये आप 3 से 5 महीने में मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने लगभग 100 क्या बोले 1,000+ लोगों ने ये काम अब तक कर दिया। यहाँ पर 3 महीने के अंदर जो लोग 1,000 से लेकर 10,000 का अपना बजट बना चुके हैं काम करके। तो अब ये देखते हैं कि 100x या 10x कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से ये सीन क्लियर हो जाएगा। देखिए सर, 2024 से लेके 2025 एक साल के अंदर यदि MIT 2x भी जाता है, जो कि एक साल में अभी आपने देखा था 1 ईयर में 137% का ग्रोथ है। यदि 100% का भी ग्रोथ एक साल में हो तो 2x एक साल में हो जाएगा। तो 2x भी जाता है 2026 में, एक साल बाद यदि 2x जाता है तो ये जो है इंटू 2 करेंगे तो यहाँ तो 4x हो जाएगा। और 2027 में यदि एक साल में 2x यानी 2 गुना जाता है तो 2026 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, और 2024-25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यदि MIT 2028 में 2x भी जाता है तो 2027 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये इनका 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये इनका 16x हो जाएगा। और 2029 में यदि 2x चला जाता है तो 2028 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4x चला जाएगा, इनका इंटू 2 करेंगे तो 8x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x चला जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x चला जाएगा। यदि 2030 में 2x जाता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 64x हो जाएगा। और यदि हम लोग का जो स्टेकिंग चल रहा है वो 5 से 6 साल के लिए 2024-25 एक साल, 2, 3, 4, 5 और 6 साल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 64x जा रहा है। अगर इसको राउंड फिगर 50x ले लेते हैं, 2.1 टाइम MIT हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 गुना। मतलब नॉर्मली अगर एक साल में 100% का भी ग्रोथ देता है, डबल ही होता है, तो भी आपका 5 से 6 साल में 105 गुना हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका $1,000 भी बन सकता है, $1,00,000, और 10,000 की तो बल्ले बल्ले सोचिए। और इसके बाद 1,000 आपका यहाँ पर बन सकता है 1,00,000, और यहाँ से सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पे ये वाला चैप्टर पूरा हो सकता है आपका यहाँ पर। तो ऐसे करके ये था मेकिंग, क्या था, पहला चैप्टर का नाम था रिस्क एंड रिवार्ड, वो भी कंप्लीट हो गया। दूसरे चैप्टर का नाम था अर्निंग मेकिंग, वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरा कम से कम क्या ग्रोथ मिले, तो ये हो सकता है, तो कम से कम ग्रोथ में भी आपने देख लिया, ये हो सकता है। अब इसके साथ साथ 2 प्लानिंग और भी है। जी, 2 प्लानिंग और भी है। पहली प्लानिंग ये है कि डॉक्टर साहब अभी हम लोग का मंथ, फरवरी मंथ का क्या टारगेट होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है सर? जी सर। जी, तो फरवरी मंथ का हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अप्रॉक्स हम लोग अक्टूबर में शुरू किए थे। अक्टूबर मंथ का टारगेट था हम लोग का 50,000। ठीक है सर? जी सर। नवंबर मंथ का टारगेट था हम लोग का 1,00,000। 1,00,000। दिसंबर मंथ का टारगेट था 2,00,000, और जनवरी मंथ का टारगेट था 4,00,000, और फरवरी मंथ का टारगेट है 8,00,000। इनकी इस टाइम पे कितना ग्रोथ चल रहा है, कितने टाइम है? 5.5 5 है, 5.6 लगभग 6 टाइम पकड़ लेते हैं, 6। ठीक है सर? जी सर। अच्छा, 3,00,000 इंटू 6 मतलब ये 6,00,000 चाहिए था, इंटू 6 बोले तो ये 6 दूनी 12,00,000, इंटू 6 बोले तो जनवरी में 24 यही होएगा सर, और कुछ है? जी बिल्कुल
बिल्कुल राइट जी है। सर, यही आएगा सर। 24 ये हो सर हो जाएगा 36 36 है जो है हो जाएगा 42 3 45 ये हो जाएगा 45 लाख डॉलर। तो अभी कितना स्टेकिंग दिखा रहा है? स्टेकिंग वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 3648 कितना? 36,48,000 36 लाख 36,48,000। अच्छा 36 लाख दिखा रहा, ये 36 लाख दिखा रहा और यहाँ पर चाहिए 24 लाख। ठीक है सर, तो 24 और 36 में से 45 में से 36 घटा देंगे तो 9 लाख इधर प्लस जो है 9 लाख यानी कि जी यहाँ पर चाहिए आपको 48 लाख और प्लस 9 लाख इधर अभी कम है, रिमेनिंग है लगभग वो 9 लाख बराबर है क्योंकि 5.6 पे काउंट किए, 2.6 पे काउंट करना था, 0.7 पे करना था। तो ठीक है, फिर भी ये कितना हो गया? ये हो गया टोटल 57 लाख डॉलर। 57 लाख डॉलर का स्टेकिंग फरवरी का टारगेट है और बटे 28 कर लेते हैं तो 28 दूनी 56 हो जाता है, 2 लाख डॉलर डेली। तो अभी हमको क्या करना है? ये टारगेट क्यों ले रहे हैं? ये टारगेट ले रहे हैं अप्रैल से मई में 100x जाने के लिए। यदि हमें अप्रैल से मई में 100x जाना है तो हमें 2 लाख डॉलर की स्टेकिंग डेली करनी होगी फरवरी मंथ। अब 2 लाख डॉलर डेली स्टेकिंग होगी तो हम इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे और 2 लाख से जितनी कम होगी 1 लाख होगी तो यहाँ से जो है ये बढ़ जाएगा मंथ 1 और अगर 50,000 होगी तो यहाँ से बढ़ जाएगा मंथ 2, 25 होगी यहाँ से फिर बढ़ जाएगा मंथ 4। तो अभी देखना ये है कि हम लोग अपने टारगेट को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। अब इसमें कुछ ऑफर चल रहे हैं, जो ऑफर कुछ इस तरीके के हैं कि 5,000 डॉलर की सेल्फ स्टेकिंग पर आप जा सकते हैं बैंकॉक। 10,000 डॉलर की सेल्फ स्टेकिंग पर आप जा सकते हैं दुबई कंपैरिजन, दुबई स्टैंडर्ड का, और 15,000 डॉलर की सेल्फ स्टेकिंग पर आईफोन। ये चल रहा है। इस 5,000 में 1,000 का आप 6 कर सकते हैं या फिर 2,000 का आप 3 कर सकते हैं या फिर 3,000 का 2 कर सकते हैं। इधर भी आप जो है 10,000 में 1,000 का आप जो है 10 कर सकते हैं, ऐसे करके 2,000 का आप 5 कर सकते हैं और इधर आप 3,000 का 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। इधर भी 15,000 में सेम ऐसे ही है ये टारगेट। ये करके आप कंप्लीट कर सकते हैं बैंकॉक, दुबई कैटेगरी और आईफोन। तो ये ऑफर चल रहा है। बाकी आज हमने मीटिंग लिया था कोर का, कोर 15 और सुपर 30 में जाने का 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 15,000 की 10 की टीम बना के इसमें, और दूसरा इसमें ऑप्शन है 15,000 की 5 डायरेक्ट करके, यहाँ 10 डायरेक्ट यहाँ 5 डायरेक्ट करके, या फिर 3,000 का नेटवर्क बना के इसमें 3,000 डॉलर और यहाँ पर जो है 1,500 गुणे 100 डॉलर बना के इसमें। तो ये दोनों में इस टारगेट को यदि ऐसे करना चाहते हैं तो 15 फरवरी लास्ट डेट है और ऐसे करना चाहते हैं तो 28 फरवरी लास्ट डेट है। यानी कि आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो 28 फरवरी और आप इस तरीके से करना चाहते हैं 15 फरवरी। और यहाँ पर 5 लोगों को इस तरीके से लिया जाएगा और 10 लोगों को इस तरीके से लिया जाएगा, बाकी सबको इसी तरीके से लिया जाएगा। और ये कंप्लीट करना है फरवरी मंथ का लास्ट टारगेट कंप्लीट करने का भी है। हाँ, ये डेट जो है, ये ऑफर का जो ये डेट है वो भी है 8 जनवरी से 7 फरवरी। तो ये रहा सर इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग का लक्ष्य का टारगेट हो गया है 2 लाख डॉलर पर डे स्टेकिंग, यदि हम लोग अप्रैल और मई में चाहते हैं। क्या 100 टाइम अगर यदि चाहते हैं तो ये करना होगा। अगर 1 लाख हुआ औसत तो 1 महीना और नेक्स्ट हो जाएगा। 50,000 औसत हुआ 2 महीना नेक्स्ट हो जाएगा
और अगर औसत हुआ 25,000 डेली का तो 4 महीना नेक्स्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन सामने है, क्या करना है वो सभी लोग डिसाइड कर लें कब एटीएच लेके जाना है। राजू भाई है क्या? सर राजीव जी होंगे। राजू जी थे, उनकी एक बात बराबर मुझे याद आती है, जनवरी का ग्रोथ देखकर बोले सर लग रहा था जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी क्या लग रहा है सर? मैं एक बात फिर जानना चाहूंगा आपसे। तो चलिए सर, ये प्रेजेंटेशन रहा, बाकी और भी कुछ जो बात करनी है जो है उनको मैंने अनम्यूट कर दिया सर। राजू जी ने। जी सर। राजीव जी आपको अनम्यूट कर लेंगे सर। तो सबसे पहले हम लोग फरवरी का टारगेट लेते हैं। फरवरी में सिर्फ कोर और सुपर 30 को कंप्लीट करके हम लोग जो है बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर पहला मीम टोकन चले जाएंगे। तो एक छोटा स्टेप अपनाते हैं। पहला कार्यक्रम क्या करना है कि सुपर 30 और कोर 15 में अपनी जगह बना के हम बाइनेंस की फर्स्ट मीम टोकन की कैटेगरी में आ सकते हैं। ये हम फरवरी का टारगेट ले सकते हैं। इसको हमने ले लिया तो इसके बाद फिर नेक्स्ट मार्च का अलग ले लेंगे और अप्रैल का अलग ले लेंगे और मई का एटीएच जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, छोटा छोटा टारगेट अपनाते हैं, लेते हैं। बिल्कुल सर जी तो ठीक है सर, मुझे लगता है कि मेरा टाइम शेड्यूल जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहा। 1.5 घंटे के अंदर समाप्त हो गया। अभी हम 10 लोगों से चर्चा कर सकते हैं। वही 15 मिनट बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे लॉन्च पैड के लिए। अच्छा 15 मिनट बढ़ाना पड़ेगा। जी जी, लॉन्च पैड लंबा है, उसको इसलिए क्लियर नहीं किया। एक एक टॉपिक सर ना 15 मिनट रोज एक टॉपिक। जी जी जो नहीं आएगा वो नहीं समझ पाएगा, रोज आएगा रोज समझ पाएगा। जी तो हम लोग चर्चा कर लें सर। जी सर बिल्कुल। जी अभी कुछ छूट गया हो तो बताएं सर। मैं तो नहीं सर कुछ छूटा नहीं, कैलकुलेशन एकदम साफ है। कई दिन से कैलकुलेशन हुई नहीं थी, लोग समझ अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लक्ष्य है उससे उसको किस प्रकार से लेके चल सकते हैं। हाँ, और 2 चीजें हैं वो छूट गई, उसको भी बता देते हैं। टाइम है तो थोड़ा सा बता देते हैं। वो 2 चीजें ये है कि मैंगो आर्मी और मैंगो वॉरियर 2। मैंगो आर्मी में टोटल 150 लोग होंगे और इनके लिए 2 तरीके का टारगेट है। 10,000 का सेल्फ होगा प्लस 10,000 का जो है वो इंटू 5 ये करके, या फिर आप 900 का टीम बना के ये मैंगो आर्मी में शामिल हो सकते हैं। मैंगो वॉरियर्स 5,000 का सेल्फ जो है प्लस 5,000 के 5 करके ये मैंगो वॉरियर में शामिल हो सकते हैं, या फिर 600 का टीम बना के शामिल हो सकते हैं। इन सब के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है कि लेवल 1, 2 और 3 में 155 की टीम होनी चाहिए। 5, 25, 125 प्लस ये टीम 4 से 10 लेवल में होनी चाहिए। टीम 4 से 10 लेवल में होनी चाहिए। ये तो डायरेक्ट का टारगेट है, ये तो डायरेक्ट ये आर है, यहाँ पर आर है, मतलब ये या ये कंपलसरी है। तो मिलेगा क्या वो भी बता देते हैं। मिलेगा 1% टोटल सप्लाई। अब 15 लोगों के अंदर डिवाइड होगा, 30 लोगों के अंदर डिवाइड होगा, 150 लोगों के अंदर डिवाइड होगा और 300 लोगों के अंदर डिवाइड होगा। 1%। अब एक इसमें कॉमन है बीच में, 1% की सप्लाई 100 पे जाने पे क्या होगी? 2 करोड़ 10 लाख कर देंगे तो 2 करोड़ 10 लाख भागे 150 कर देंगे, ये हो जाएगा $1,40,000। $1,40,000 का MRT जो है वो मिलेगा 5 ईयर के लिए 6% APY के साथ। और वहाँ से सिर्फ एक 0 क्लिक करना है, यानी 10x जाना है तो ये हो जाएगा $14 लाख का, जिसका आएगा आपको मंथली इसी साल 2014 में
ये जो 2024 में लोग कंप्लीट करेंगे तो ये जो मंथली आपको आएगा वो आएगा 7,000 पर मंथ अप्रॉक्स के रूप में। मैंने इसका कैलकुलेशन किया है, इनका समझ लीजिए क्या होगा, तो भागे 5 कर गुणे 5 कर देंगे, 5 गुना कम है तो 7 बचे 35,000 आएगा, इनका गुणे 2 कर देंगे 70,000 आएगा, इनका भागे 2 कर देंगे तो 3500 आएगा। ये तो लंबे समय में मैंने बता दिया, इसको और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो लक्ष्य आप भूल रहे थे शायद, उसको मैं आपको याद दिला दिया। आज 1 तारीख है इसलिए 1 तारीख को याद दिला दिया, फिर 1 महीने याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर बीच बीच में याद दिलाता रहूँगा। मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं आपको याद दिलाता रहूँ कि हम लोग किस लक्ष्य को लेकर चले थे, किस टारगेट को लेकर चले थे, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ठीक है सर, मेरी तरफ से हो गया। प्रभात सर, कुछ और न्यूज़ जो छूट गई हो? जी सर, नमस्ते सर। नहीं सर, आपका प्रेसिडेंट से कोई छूटने का सवाल ही नहीं रहता है सर, सब कुछ जी सर। वही कुछ लोग का हैंडेज है तो उसी में ले लेंगे, तो फिर जो छुटा वो भी उसी में आएगा। जी 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 बिल्कुल ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, समय से निपटा देते हैं सबको, ठंडी में समय से सोने देते हैं। सही बात है सर। बाकी वन सर कंग्रेचुलेशन, हम लोग लगभग 1 लाख एड्रेस के करीब पहुंच रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आज बाइनेंस के ऊपर मीम टोकन में 2nd नंबर का होल्डिंग है हम लोगों के पास, और ये सब कुछ आप लोगों के जोश और जुनून दिखाने की वजह से 1 सप्ताह में संभव हो पाया। तो प्रभात सर का ये था कि 80,000 तक पहुंचेंगे, मेरा ये था कि 1 लाख तक पहुंचेंगे, तो बीच में जो है मतलब लगभग प्रोफेसर का आंकड़ा सही है। 84 में है अभी। हाँ 84 में है सर। हाँ 84 मतलब 83.89 ही सही है। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो 100% सेल कर दे रहे हैं, तो माइनस भी हो रहा है, क्योंकि सुबह हम लोग देखे थे 0.001 माइनस एड्रेस थी, तो वो लोग हैं जो 100% सेल कर दे रहे हैं। तो आप $1 छोड़कर सेल करिए, तो इससे क्या है कि आप काउंटेड भी रहेंगे और $1 आपके पास बचा रहेगा, तो आप इन फ्यूचर अपने को ये देख पाएंगे कि हम बेच कर फायदे में थे या नुकसान में, तो इसलिए भी $1 छोड़ देंगे। सही बात है सर। खुद के कैलकुलेशन के लिए आपने अपने अकाउंट सिस्टम रखने के लिए भी रख दीजिए वहाँ पर, अपनी अकाउंटिंग के लिए भी $1। ओके सर। अखिलेश जी है, अनम्यूट कीजिए अखिलेश जी, और वीडियो में आइए। सबको जो क्वेश्चन आंसर में शामिल होगा उसको वीडियो में आना होगा और अपने नाम पर रिनेम करना होगा। जी सर, आप अनम्यूट हैं जी। आपका नेट प्रॉब्लम है अखिलेश जी। मैं राजपूत जी को ले लेता हूँ। आपको थोड़ी देर आपको नेटवर्क के कवरेज एरिया में जाना होगा। जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। राज हियर, पंकज जी के टीम से हूँ मैं, और एक्चुअली मार्केट में एक सवाल आया है सर। पंकज जी कौन? और ये हमने भी पंकज जी नोएडा। अच्छा पंकज जी जी, हाँ बताइए सर। पंकज शर्मा जी जी हाँ सर, ये एक डेक्स टूल है अपना जी। डेक्स टूल पे अब जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक आता है अपना ऑडिट। जी बिल्कुल सर। ऑडिट में जब हम चेक करते हैं, डेक्स टूल के ऊपर आ गए। हाँ जी आइए ना। MMIT, हाँ जी MMIT सर्च करते हैं। कुछ लोगों का सवाल है ये। जी चेक कर लेते हैं सर। MMIT डेक्स टूल के ऊपर हमने सर्च कर दिया, जी MMIT सर्च कर दिया डेक्स टूल के ऊपर से। इसको खोल दें, इसको ओपन कर दें। हाँ खोलिए। जी जी बताएं सर। इधर सर इसमें एक ऑडिट ऑप्शन है, ऑडिट ऑप्शन है, आपने देखा होगा कहीं पे, बता दीजिए। हाँ जी ये रहा ना, ऑडिट है सर सामने। जहाँ पे ये 90 लग रहा है ना, BNB 3.98 माइनस, उसी के नीचे ऑडिट।
अच्छा ये हाँ, ऑडिट ऑडिट ऑडिट। यही ना? हाँ, ये ऊपर जो, हाँ ऑडिट लिखा ना, ऑडिट 1। ऑडिट 1, हाँ मैं ये ऑडिट 1 बोला हूँ सर, ये इस पे ऑडिट 1 क्लिक कीजिए सर, ऑडिट 1 पे क्लिक कीजिए। हाँ कर दिया सर, हाँ, कर दिया। और इसमें गो प्लस इसमें गो प्लस, ऑडिट को गो प्लस, ये गो प्लस को भी क्लिक कीजिए। गो प्लस क्लिक कर दिया। गो प्लस प्लस डाटा टोकन सिक्योरिटी, जी खुल गया सर? हाँ, जी जी। आप नीचे चलिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए सर, नीचे scroll- ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए। जी जी। ये एक्चुअली कोई डिप्लॉयर था, उसने मुझे बताया ये चीजें। हाँ बिल्कुल, मैं ये करता था बर्ड्स। हाँ, ये इसमें लिखा हुआ सर, मिंट फंक्शनल। मिंट फंक्शनल जी। द ये कंटेन एडिशनल issuance functional which could maybe generate a large numbers of token resulting in significance token price the recommended। तो यहाँ पर सर जो है ना, ये जो आपको यहाँ दिया है ना, देखिए ठीक, हाँ जी, सोर्स कोड वेरीफाई नो वेरीफाई, ये मिंटिंग फंक्शन, यहाँ अगर इसमें मिंटिंग होता ना तो यहाँ वो जी। टिक, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा ना सर। ओके, क्योंकि मैंने उनको अप्रोच किया था, वो बोला था कि मैं $4-5 डाल दूं। जब मैंने सर उनको पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। जिसने भी आपको ये बताया है, हाँ जी, मैं भी पहली बार इसको देख रहा हूँ, मुझे कई बार लोगों ने बताया। यहाँ देखिए जी। जो चीजें हैं वो टिक है, अगर ये मिंटिंग फंक्शनल होता तो टिक होता ना यहाँ पे। नहीं सर, उनका कहना है कि मिंटिंग फंक्शनल ओपन है। सर ये अगर ओपन होता तो टिक होता, यहाँ देता मिंटिंग फंक्शनल टिक, यानी कि मिंटिंग हो सकता है। उन्होंने ये बताया कि प्रॉक्सी बंद है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। नो फंक्शनल फाउंड दैट ट्रिब्यूट एंड ऑनरशिप, मतलब ऑनर कुछ नहीं कर सकते। उसने मुझे एक सिंपल शॉर्ट में बोला कि ऑनर इसको मिंट कर सकता है। मैंने कहा क्यों, कैसे? देखिए जितने भी चीजें हैं सब ठीक है ना? नो हाँ जी, हाँ जी। टिक, व्हाइट लिस्ट टिक, ब्लैक लिस्ट टिक, टेक्स्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड टिक, ये सब ठीक है ना सर? तो इसको यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, वन आइटम ये दिया ना। अच्छा, एक इसमें आपने एक चेक करवाया, दूसरा 4 वेरिफिकेशन है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। 4 वेरिफिकेशन है इसमें आते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 ना जी। 4 में तो क्विक, इसको भी देख लेते हैं सर। उसने ये भी बताया, मुझे अटेंशन आइटम लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा कैन मिंट नो। कैन मिंट कहाँ लिखा है डॉक्टर साहब? कैन मिंट सर ये जहाँ आपका कर्सर है, हाँ ये देखिए कैन मिंट दिखा, कैन कैन मिंट नो, यस। पर मैंने उसका यही सवाल था, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे नो लिखा है तो वहाँ यस क्यों है? मैंने उनको ये भी बोला कि हो सकता है कि ये एप्लीकेशन वाले भी ऐसे कुछ कर रहे होंगे अपने लिए। टोकन स्नीपर में आ जाते हैं हम। 4 वहां दिया ना, 4 जज बैठे हैं, समझिए 4 जज बैठे हैं, तो 4 में से देख लेते हैं, 3 को देख लेते हैं टोकन। इसमें कहाँ पे दिया है मिंटिंग का डॉक्टर साहब? ये वाला तीसरा वाला जो बता, मिंटिंग का लिखा होगा क्वांटिटी करना, क्रिएटेड create contact place then not contain verify use source content इसमें मिंटिंग का नहीं दिया इस नेट पर में। मिंटिंग नहीं है सर, इसमें केवल ओनरशिप वाले पे लगा। अच्छा तो अब इसमें दे देते हैं चौथे में, चेक बाई टैक्स 0 है, बाई ये सेल टैक्स है, चोर्स है, स्कैन सेल है, कर्नट सेल है,
चलिए सर, खैर इसमें मिंटिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है। मैं इसलिए बार बार लोगों को पढ़ाता भी हूँ कि 2 करोड़ जी जी 10 लाख, हाँ, 2100 ट्रिलियन सप्लाई है। ये इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि किसी ने एक बार बता दिया था कि इसमें मिंट हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा भाई कम से कम रोज रोज इसको बताते जाते हैं इसकी नहीं सर, तो सप्लाई। उनको प्रॉपर मुझे जवाब क्या देना है उनको? सर ये अलग अलग वेरीफाइड साइड है, तो हाँ सबका जी, हाँ अलग जी। बता रहा है। ये बता रहा है, ये पहला वाला बता रहा है कोई मिंटिंग नहीं है, हाँ दूसरा हाँ मुझे नहीं बता रहा। तो अब इसमें इन चारों में से एक को गलत मान लेते हैं, या तो 3 को गलत माने, एक को सही मान लेते हैं। अब उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए निर्णय। हनी स्पॉट पे बता रहा है 3,000 होल्डर हैं, किसको सही मानेंगे आप? 86,000 होल्डर हमारे पास हैं, 84-83। सर, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे तो उसे इन्वेस्ट लेना है ना, तो उनके एक सवालों लाइन का की मुझे बात है, जवाब दे। सर एक लाइन की बात है, मिंट नहीं हो सकता। हाँ, बस मुझे यही बोलना है ना सर, मिंटेबल नहीं है। हाँ, तो अगर कह रहे मिंट इसको हो, फिर बंद करवाओ, इसको नो करवाओ। मैंने कहा सर वो मैं नहीं करेंगे, वो तो साइड करेगा ना, साइड वाले करेंगे वो तो। अब ये खुद ही करेंगे, थोड़े दिन बाद कर देंगे। हाँ। नहीं करेंगे तो फिर पैसा लेके करेंगे। सिंपल सी नहीं, बात कुछ है। लोग होते हैं ना पैसे कमाने के लिए डाल रखते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहे हैं, ये खुद कर देंगे, नहीं करेंगे तो पैसा लेके करेंगे। इनको पैसा चाहिए होगा और कोई बात नहीं है। बाकी मिंट नहीं हो सकता सर। मैं खुद जो है डेवलपर्स से मैंने आज के 1 महीने पहले बात किया था, मिंट हो सकता क्या, उसने बोला कुछ नहीं हो सकता। वो उसने खुद ये बात बोली कि सर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, और जब आप, जी जी हाँ, अच्छा, आपके बारे में लोग तभी लिखेंगे जब आप कुछ हैं, अगर आप जी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है सर, और ठीक है, देखेंगे। अगर इसके बिना अगर लोगों का काम नहीं चलेगा तो दे देंगे कुछ जो भी इनको चाहिएगा। नहीं सर, देंगे क्यों, उसी के ऊपर लिखेंगे ना फिर बढ़िया से, जैसे यूट्यूब में लिखे थे सबका। ठीक है, मतलब अभी हम लोग इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। अगर कोई जरूरत पड़ी, ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी तो फिर देखेंगे। जी जी जी, बस बाकी यही सवाल था छोटा सा मेरा, बाकी सब कुछ नहीं सर, मैं एक लाइन बताता हूँ, मिंट नहीं हो सकता। उसके लिए चाहे जितनी की कोई शर्त लगा दे। हाँ, कोई लिख कुछ भी सकता है किसी के बारे में। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वही एक ही वेरीफायर होता और वही लिखा होता तो उसके ऊपर सोचने का विषय था। अगर 4 वेरीफायर हैं, किसी ने नहीं लिखा है, एक का पर ये भी देखना चाहिए कि जैसे 2100 ट्रिलियन अपनी सप्लाई है और 1.5 साल से टोकन है, एक भी टोकन उसमें बढ़ा नहीं है, तो मिंटिंग का कहाँ से ऑप्शन आ गया? लेकिन मैं ये नहीं, उनका ये सवाल नहीं था सर, उनका सवाल ये कह रहे कि मान के चलो कल के रेट में रेट हाई गया तो ये मिंटेबल होगा, तो रेट डाउन हो जाए, फ्लैक्स हो जाएगा, रेट फ्लैश हो जाएगा फिर, उनका ये सवाल। मिंटेबल नहीं है, मिंट हो ही नहीं सकता। थैंक यू। जी जी इसके ऊपर एक बार और थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान दीजिए कि इसने जी। क्या लिखा है। इसने लिखा है कि एक बार और, इसने क्या लिखा था, मिन टेबल लिखा है इसने, यहाँ नो दिया। देखिए यहाँ पर दिया ना मिन टेबल नो, सिर्फ इसने दिया यस, दो ने दिया। देखिए हाँ हाँ, गो प्लस ने दिया है, गो प्लस ने। हाँ, इसका कोई हानि का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये 2 लोगों ने नो दिया है, एक ने। अब बताइए किसकी माने। जो हनी पॉट है उसने भी कुछ नहीं दिया है। इसने कुछ नहीं दिया, ये कंफ्यूज। इसका मतलब इसका सुने कि इसका सुने कि तो बाकी आप समझदार हैं कि 2 लोग सपोर्टर हैं, एक लोग जो है खिलाफ है, तो हमें 2 की मान लेनी चाहिए। जी जी जी। और ये पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर वाला ये बोल रहा है। ये बाकी और भी ऑडिट कई जगह होंगी, वहां से भी चेक करा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एकदम निश्चिंत होके बाई कर सकते हैं, और मिंटिंग नहीं है। ओके, राजपूत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अखिलेश सर को लेना चाहता हूँ। अभी आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं था, तो बात कर सकते हैं। जी सर। जी अखिलेश जी। जी सर, प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम, बताइए सर। सर ये कह रहे थे कि हमने लाइट वर्जन में स्टिक किया था। जी लाइट, ठीक है। जी हाँ, उसमें मैंने 3 वॉलेट से स्टिक किया था, उसमें 140 दिन हो चुके हैं, लेकिन कॉइन कम आई है। 140 दिन हो चुके हैं, कॉइन कम आई है मतलब? जी हाँ, मैंने 100 दिन के लिए स्टिक किया था।
100 दिन के लिए स्टे किए हैं, 140 दिन हो चुके, कॉइन कम आई है ना, जी हाँ। 100 दिन हो चुके हैं तो 140 दिन हो चुके हैं, 100 दिन के लिए स्टे किए तो 100 दिन आई, इसके बाद बंद है। अब उसको निकाल के फिर से सर अभी आ रही है उसमें, लेकिन 100 दिन का मतलब 15% तो मिलना चाहिए था उस पे। अब कितना परसेंट है पता नहीं। सर उसमें 30 अरब स्टेक किया हूँ एक में। आप एड्रेस नहीं सर, हेलो। जी 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 सर, 15% सालाना है, 12 से भाग दे दीजिए 15% में, जब परसेंट बढ़ा होगा उतना 3 महीने गुणा कर दीजिए। तो सर 100 दिन के लिए तो 15% सालाना है, एक 15% सालाना के हिसाब से मिलेगा 100 दिन का। 100 दिन में 15% नहीं है करूँ तो उसको साइड पे दिखाऊंगा तो। आपका एड्रेस लास्ट में क्या है? सर मेरा लास्ट में एड्रेस उसका बता, ट्रस्टोलेट का एड्रेस बता ना। जी जी, जिससे आप स्टे किए। अच्छा 3 एड्रेस से आप स्टे किए हैं, शायद 56 पे है, खोजने में कुछ टाइम ज़्यादा लगता है। जी हम दे रहे हैं अपने ट्रस्टोलेट का एड्रेस। कितने दिन पहले स्टे किए थे आप? सर मैंने अक्टूबर में किया था, अक्टूबर में। टाइम लग जाएगा सर आपका खोजने में, तो ऊपर में आप किए थे, आपके हिसाब से 140 दिन हो गया। जी सर, मैंने बीएससी स्कैन पे भी उसको चेक किया। अच्छा बीएससी स्कैन पे चेक किए हैं। जी मैंने उसको चेक किया था तो वो भी लिखा था। अगले सर आपको जो है आंसर जो है अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया वही है आपको। वो जो 15% जो है साल का है, 12 महीने का, और पहला जो आपका आपने तो एक साल में लिए, तो एक साल में तो 365 दिन होते हैं, तो आपने एक साल तो नहीं रखा, आपने 100 दिन रखा, तो 100 दिन का उसी हिसाब से मंथली का डिवाइड करके कर लीजिए, वो आएगा, वो क्लियर हो गया। और उसके बाद जब तक आप माइनस में जाके उसको कैंसिल नहीं करेंगे, माइनस करेंगे आपको वही तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो तब तक वो चालू रहेगा, जब तक माइनस नहीं करेंगे तब तक वहां से मिलता रहेगा स्टे का। डॉक्टर साहब ने सही बताया है। आपको क्या है 15% साल का है, तो 15% साल का है तो एक दिन का कितना हो गया, तो कैसे निकलेगा डॉक्टर साहब? 15 भागे 365 करेंगे। 15 भागे 365 12 दिन में निकालेंगे तो वो भी निकलेगा सर। 15 भागे 365 डिवाइड बाय इंटू 100 भी कर सकते हैं, इंटू 100। तो 100 दिन निकलेगा सर। वहाँ से पैदा के तब तो हम इसमें रिवार्ड प्लान में स्टेप करते हैं उसको। हाँ कर सकते हैं। वहाँ से आप माइनस वाला क्लिक करिए, आपके एड्रेस पे आ जाएगा, उसको फिर रिवार्ड प्लान में आप हैं अभी किसी के साथ हैं? जी हाँ, रिवार्ड प्लान में लगा है $2400-2500। हाँ बस अपने आईडी से चाहे रेफर कर लीजिए, चाहे अपने आईडी और भी बढ़ा लीजिए। यहाँ लगभग 40% मिल रहा है, वहाँ 15 में क्यों रहेंगे, वहाँ कैंसिल कर दीजिए, इधर आइए। दूसरी चीज यहाँ आपको घूमने को भी मिल रहा है, मोबाइल भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, यहाँ मीटिंग भी मिल रही है, यहाँ कितना पड़ेगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, सब बताया जाएगा। वहाँ पे कुछ नहीं बताया जाएगा, वहाँ पे लाइव तो छोड़ के अब हैवी में आइए। ठीक है सर। जी अगले जी, थैंक यू सो मच। और मैं ले लेता हूँ पंकज कुमार जी को। पंकज जी अनम्यूट कीजिए और वीडियो में आइए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। कैसे हैं सर? सभी तो भी मस्त में होंगे। सारे लोगों का ये जैसे तो क्लेम करवा के सबको ये करवा दिए, जो हम लोग होल्डर में लाभ एसपीजी में ये रजिस्टर था, उनमें से कुछ लोगों का ये सवाल होता सर कि मेरा जितना फंड है आपका कैपिटल भर होगा यूएसडी फॉर्म में, कितना दिन तक में हो जाएगा, ये क्या जवाब देंगे? संडे। अच्छा संडे, ठीक है संडे आइए। हाँ वो तो सर संडे को आएंगे, हमको लगा कि ठीक पूछ लेते हैं। वही आपको ठीक है सर, फिर सुपर वही डिटेल मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू। मेरी
कर लीजिए वही वाली, या तो छेड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, अभी आधा घंटा ले लेंगे आपका, इसलिए संडे को आए। हाँ कोई बात। ठीक है सर, मैं अरमान अली जी को लेता हूँ। अरमान अली जी आप वीडियो में आइए। अरमान अली जी। जी सर मीटिंग के दौरान हम लोग 6वें नंबर पे आ गए बीएसटी स्केल पे। वाह वेरी गुड। इस चीज पे हम लोग चौथे नंबर पे आ जाएंगे थोड़ा सा, 1-2-3 दिन में। नहीं आपने बात की 1 घंटे में ऊपर होगा। चौथे नंबर पे आ जाएंगे, इसके बाद हम लोग को पूरा फरवरी लगेगा, जोर लगाएंगे, पूरा फरवरी जोर लगाएंगे सब लोग मिलके, तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। जी अरमान जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी हम बोल रहे थे हमारा एसबीजी में फंड जो लगा था IMIT टोकन हमें मिला। कहाँ से बोल रहे हैं? यूपी से हम बोल रहे हैं, कुशीनगर से। यूपी कुशीनगर। आपके अपलाइन कौन है, एक्टिव अपलाइन? हाफिज सिराज हैं। सिराज जी हैं, सिराज जी जी वो हाफिज सिराज हैं हमारे अपलाइन। हाफिज सिराज जी तो जूम में होंगे, उनके अपलाइन जूम में होंगे जरूर। राजू जी या मनोज जी हैं क्या उनके अपलाइन? मनोज स्वाहा। हाँ जी मनोज जी भी हैं। मनोज जी हैं क्या जूम में है? हैंडरेज कर लें सर प्लीज, मनोज स्वाहा जी। सर हम ये बोलना चाहते हैं हमें जो MIT टोकन मिला था उसको क्लेम करने के बाद से उसमें कम हो रहा है हमारा, ऐसा क्यों? क्वांटिटी में से इसमें कम हो रहा है, क्वांटिटी में जी, वैल्यू में जी हमें जो एक बार जो इकट्ठा मिल गया है हमारा उसमें से कम हो रहा है क्लेम करने के बाद, ऐसा क्यों? क्लेम वो तो हमें APR मिल रहा है ना। कहाँ पे कम हो रहा है देख रहे हैं, ट्रस्ट वैलेट में या फिर कहाँ पे? हमारा यहाँ पे SBG वाले ID पर से कम हो रहा है। अच्छा उसमें कम हो रहा है, ओके ओके। ये बात आपको मनोज कुशवाहा जी समझा देंगे, उनसे समझ लीजिए, या संडे को आइए तो संडे को बताते हैं आपको। ठीक है सर। ओके ठीक है। और अरविंद कुमार जी, अरविंद जी अनम्यूट कीजिए। संडे को 50 लोगों को क्वेश्चन आंसर करते हैं जिनको भी हेलो सर नमस्कार। जी जी अरविंद जी। अरविंद जी वीडियो में आइए। जी नमस्कार सर। वीडियो में सर नहीं लग रहा है वीडियो आप। अच्छा अरविंद कुमार एक्सपर्ट, कहाँ से बोल रहे हैं अरविंद जी? सर मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, गोरखपुर। अच्छा वो वीडियो आपका ऑन हो गया, आप वीडियो में आ सकते हैं। जी हाँ जी आ गए आप। अच्छा उत्तर प्रदेश गोरखपुर। जी नमस्कार जी बताएं सर। सर जैसे हम लाइट में लगाए थे ग्लोबल में वो स्टेप किए हैं तो सर उसमें भी क्लेम करना पड़ेगा, उसको से छोड़ दें? आपकी इच्छा है, आपको जरूरत है तो क्लेम कर लीजिए, नहीं जरूरत है तो आप छोड़ दीजिए, जब इकट्ठा हो जाए तो क्लेम करिए, या क्लेम करके फिर से रिस्टेक करना हो, या क्लेम करके आपको इधर रिवार्ड में लाना हो तो उसमें आप कर लीजिए, आपकी इच्छा, उसमें जरूरत नहीं है। पूछना था सर जैसे सिर्फ एसेट रिवार्ड में जो किए थे, एसेट रिवार्ड में उसको क्लेम करना। जी उसको तो सर हम कर दिए और सबको करवा भी दिए, जितना हमारे टीम के थे सब। जी जी उन लोगों का सबका करवा भी दिए पर उसमें कोई नहीं जुटा। एक बार नहीं 2-3 बार कर दिए। बहुत अच्छा अरविंद जी, सबका करवा दिए, अच्छी बात है। मतलब लोग आपको ना, उसमें से कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग आपको जीवन भर दुआ देंगे जिसका आपने करा दिया। सर जी वो जो ये SBGU वाला है मिला है तो उसमें से थोड़ा सर वो ये पूछना था कि जो पूरा मिला है उतना टोटल मिलेगा कि जो रेट बढ़ेगा तो उसमें से थोड़ा कम मिलेगा? जितना वैल्यू उतना मिलेगा। बाकी संडे को SBGU का स्पेशल मीटिंग संडे को फुल डे करते हैं लगभग। मीटिंग तो हम डेली सुनते हैं सर, हम डेली मीटिंग पे रहते, चाहे यूट्यूब पे रहे चाहे
लिंक आता जितना तो लिंक वैल्यू दिखा रहा, ध्यान से फिर से सुनिएगा, जितना वैल्यू दिखा रहा उतना वैल्यू का MMIT मिलेगा। ठीक, हम तो अभी इस समय है तमिलनाडु में सर, बहुत परेशानी हो गई थी पैसे के लिए, इसीलिए हम चले आए बाहर। चलिए नहीं तो सर हम पार्ट टाइम स्टेकिंग कर रहे हैं, स्टेकिंग। हाँ स्टेकिंग तो बात सर हुआ है, लेकिन हम बाहर चले आए इसलिए अभी थोड़ा दिक्कत है। गांव जाएंगे तो सब 1-1 हज़ार का बोल रहे हैं करने के लिए, हमारे जो फ्रेंड थे। ये ऑनलाइन व्यापार है, इसे दुनिया में कहीं भी रह के कर सकते हैं। सर वो तो समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं ऑनलाइन है, सब चल रहा है, लेकिन वो लोग बोलते हैं आप आइए कम से कम तब किया जाए कुछ। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तब देख लीजिए, आपको अगर फुर्सत मिलती है तो आप जाकर करा दीजिए, यदि आपको लगता है कि कराना जरूरी है तो। नहीं सर, हम तो बहुत किए हैं MIT, हम स्टे भी किए हैं, MIT रखे भी हैं, और उसके बाद SBGU में भी डाले हैं, SBG में भी लगाए थे सर, 2.5-3 करोड़ रुपया लगवाए थे। लेकिन हमको कोई ना दिक्कत, एक लेडीज थी सर, वो एक जगह गया मैं। संडे को बात करिए, ठीक है। आपको अगर स्टेकिंग में कुछ जानकारी चाहिए तो बताइए। स्टेकिंग में ये पूछना था सर कि जो स्टेकिंग हो रहा है इसमें, जैसे इसमें मिलता था बोनस फंड, वो लोग पूछ रहे हैं इसमें भी मिलेगा कि नहीं विभाग में, इससे स्टेकिंग पे लग जाता है तो सर वो मिलता है, क्या बोलते हैं, मिलेगा। वही पूछ रहे थे सर कि वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेक भर होगा। नहीं मिलेगा, बिना उस मिलने के कहाँ स्टेक करेंगे। वही पूछ रहे थे सर। चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, अप्लाइन कौन है आपके? हमारे अप्लाइन तो हमारे बड़े भाई हैं, उसके बाद फिर उनके जो ओम प्रकाश अग्रहरी सर जी हैं। अच्छा, ओम प्रकाश अग्रहरी, हाँ एक बार और आप आए थे, ओम प्रकाश अग्रहरी जो आपके अप्लाइन है। हाँ, डेली हम जिम सुनते हैं सर। देखिए अरविंद, जून पे बने रहिए और संडे को जरूर आइए। संडे को जरूर आइए। संडे को क्वेश्चन आंसर में मतलब लगभग 5-6 घंटे में, उसमें क्या है कि आपके ही टॉपिक पे बात होगी, ठीक है। ओके सर, मैं अभी देखता हूँ बिशन सिंह जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, ग्लोबल पर जो क्लेम किया गया है तो फिर कुछ बढ़ा है तो उसको क्लेम किया जा सकता है? आपका नहीं है वो। ठीक है सर, क्या करें उसको, मान लीजिए $30-40 लाख MMIT आ चुका है, फिर स्टे करने के बाद भी, क्लेम करने के बाद कुछ छोड़ दीजिए सर। अब दोबारा नहीं किया जाए। नहीं, अब आप SBG से करिएगा, SBG की साइड से। ठीक है सर। ओके, रोहित चौहान जी म्यूट कीजिए। दोस्तों थोड़ा वेट करना, मैं सबको लेता हूँ, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन रखेंगे। 60 एक क्वेश्चन जो लोग कर लेते हैं, दोबारा ना करें तो सबको मजा आएगा। रोहित जी। राम सर जी भाई। हाँ जी गणेश जी, आप रोहित जी। अच्छा रोहित जी, वीडियो में जी सर प्रणाम। जी प्रणाम। वीडियो रोहित जी, कम से कम मैं भी देखूं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। कह रहे हैं सर जी कि जो स्टेक किए थे हम लोग, कहाँ पे किए थे? ये जो MIT स्टेक किए हैं $13,000। अच्छा, तो जो बैंकॉक नहीं गए थे 10% आप देने वाले थे, वो कब मिलेगा? अच्छा, वो बैंकॉक जितने लोग आए थे वो किस एड्रेस पे आए थे, वो रिपोर्ट आपके अप्लाइन जितना जल्दी दे देंगे उतना ही जल्दी आपको मिल जाएगा। आप किसकी टीम में हैं सर? जालंधर सर। जालंधर सर, तो जालंधर सर को बोलिए कि वो अपना रिपोर्ट दे दें फटाक से अपनी टीम का। जालंधर सर की टीम में अकेले वो आए थे शायद। हाँ वही, बस अकेले गए थे, बस जालंधर जी गए थे बस। हमारे डाउन लाइन में 17 स्टेक किए हैं और हम 13,000। अच्छा ठीक है सर। तो ये 5 तारीख के बाद से सब 5 तारीख के पहले सबको मांगा गया है, जितने लोग आए थे किस एड्रेस पे आए थे दे दें।
किस कंडीशन में आए थे वो दे दें, इसके बाद जो एड्रेस बचेगा वो एड्रेस का रिवार्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक और क्वेश्चन है सर जी। जी ये जो एसबीजी का स्टेक हुआ है, एसबीजी से एसबीजीयू का, तो एमआईटी मिलेगा कि डॉलर मिलेगा? एमआईटी मिलेगा आपकी वैल्यू का। ठीक सर, ठीक सर, प्रणाम। थैंक यू रजत जी। अब मैं लेता हूँ अब राजदेव वर्मा। राजदेव वर्मा जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर हम अक्टूबर में मार्च अप्रैल वीडियो में आ जाइए सर। जून, सर जून में जो एसबीजी का विड्रॉल होती है तो उसको सब स्टिक करते थे, और हमारी मोबाइल सब हो गई। सर मैं आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ, आप वीडियो में आ जाइए। राजदेव जी आप वीडियो का तैयारी कीजिए, थोड़ी देर में आपको लेंगे। अभी लेंगे हम पवन जी को, MMIG पवन। अनम्यूट कीजिए पवन जी। MMIT पवन। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार पवन जी, बताइए सर। सर ये 2 क्वेश्चन मेरा है। सर ये अपना बरेली जो है, डिस्ट्रिक्ट बरेली, यहाँ पर सर अपना ऑफिस है क्या? मेरा फ्रेंड पूछ रहा था विजिट करने के लिए। नहीं, पूरे भारत में कहीं कोई ऑफिस भाई हम डिजिटल दुनिया में है पवन जी, हम डिजिटल दुनिया में है। ऐसे तो क्रिप्टो का कहीं भी ऑफिस नहीं रहता, बिटकॉइन का कहीं दुनिया में ऑफिस है क्या? तो हम सर वो फ्रेंड कर रहा था। नहीं, फ्रेंड कहेगा, लेकिन आप समझदार है, आप काफी टाइम मीटिंग में आते हैं, मैं कई बार देखता हूँ आपको उनको बोलना होगा कि दुनिया में कहीं भी ऑफिस जरूरी नहीं है। फिर भी लोगों के साथ मिलने के लिए, क्योंकि इसका कोई भी ओनर नहीं होता है, हम सब ओनर है। MMIT का सब ओनर है। जिसके पास बड़ा होल्डिंग हो वही बड़ा ओनर है, जिसके पास कम हो वही उसको वो मतलब छोटा ओनर है। सबका ओनरशिप रहेगा यहाँ पर, और इसका ऑफिस का जरूरत नहीं है। फिर भी कांटेक्ट ऑफिस के लिए हम बरेली में नहीं, दिल्ली में नहीं, हम दुबई में खड़े हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है और ग्लोबली जा रहे हैं। उनको इतना ही बता दीजिए बस। पवन जी सुन रहे हैं? जी ठीक है, जी बिल्कुल सुन। बस और कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन पवन जी। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मेरा फंड जो था पहले तो एसबीजी में लगा रखा था, उसके बाद कुछ फंड अपने लगा के रिवार्ड में लगा दिए। सर मैं और अपना मतलब फंड लगाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत टाइम लगेगा निकलने एसबीजी से रिवार्ड वाले। तो सर क्या वहाँ से कुछ परसेंट फंड मेरा मतलब लगाने भर नहीं निकल सकता? वो जैसे निकल रहा वैसे निकलेगा, उसको छेड़ेंगे तो छिड़ जाएंगे। सर कहने का मतलब ये था कि आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले लीजिए, देखते मैं उसको स्टेक करता हूँ दोबारा। वो बात नहीं है, आपके अकेले के लिए कोई रूल नहीं बनेगा पूंजी। रूल जो बनेगा सबके लिए बनेगा, और वो छोटा नहीं है, वो इतना बड़ा है। वो शेर पिंजरे में बंद है, अगर उसको खोल देंगे तो सबको मार के खा जाएगा। बात सही है आपकी, मैं एक बात समझता हूँ। धीरे धीरे उसको टिकट लगा के खाली देखना है बस। टाइम बहुत लग जाएगा ना टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितने टाइम के लिए था उतना ही टाइम लगेगा, टेंशन ना लीजिए। ये क्रिप्टो ठीक है सर, यहाँ कुछ भी संभव। ओके, थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लेता हूँ सिराज अहमद जी को। सिराज अहमद जी अनम्यूट कीजिए और वीडियो में आइए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सिराज जी। जी सर, वो अमान क्वेश्चन किए थे, तो क्योंकि वो उनसे बात नहीं हो पाई मेरी उनसे कोई, तो शायद उनको ये डाउट है कि जो APR वहां से मिल रहा था ग्लोबल स्टेक से, तो वैसे ही रनिंग यहाँ भी रहेगा।
और उनको इससे ग्रुप वो जूम पे आके बताया गया था उनसे स्टार्टिंग में ही कि यहाँ जो एपीआर मिल रहा है वो आपके एमआईटी टोकन से माइनस होता जाएगा। यस 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 जी, तो वो एक्चुअली कॉल नहीं किए, मुझे वो डायरेक्ट जूम पे हैंडल करके क्वेश्चन कर लिए। चल रहा है हर जगह माइनस वाला ही चल रहा है। जी जी जी, वो एपीआर जो एपीआर चल रहा है वो माइनस। तो आपकी टीम से है? सर मैं जी मेरी टीम से अरमान। तो आप अच्छी तरह से उनको समझा दीजिए, हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम देना चाहता हूँ सहबाज जी। सहबाज जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। आजमगढ़ यूपी आजमगढ़ खमरिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो एसबीजी से क्लेम कराया सब बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आएगा, तो कितने दिन में आएगा? वही थोड़ा थोड़ा जो आया ना वही बड़ा बड़ा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है कि मैं कैसे ट्रस्ट दिलाऊं कि सर स्टेक करने पे 210% मिलेगा ना 5 साल के लिए? 210% टोकन मिलेगा जी। टोकन एक लोग को तो $2,500 का कराना, तो वो बोल रहे मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, उनको कैसे ट्रस्ट दिलाए? मत दिलाए, ट्रस्ट की कोई दरकार नहीं। ट्रस्ट बोलिए। उनको तीन बार रेगुलर अनिल सर का सेशन में लेके आइए, उसके बाद ही उनको ट्रस्ट नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो दुनिया में कुछ भी नहीं है। 2 लोगों को मैं एमएमआईटी दिलाया, $200 का, वो मुझे धोखा दे दिए, स्टेकिंग नहीं किए। अब उसके लिए क्या करें? तो आपको दिलाना नहीं चाहिए था, कोई सीधा मुझे बोले कि दिलाओ, मैं स्टेक करूँ। तो लोग धोखा दे देगा तो कोई मजाक मतलब लोग धोखेबाज के लिए तो दुनिया में कोई भी हो चारा नहीं, कोई उपाय नहीं धोखेबाज के लिए। अब आने वाले दिन में ऐसे धोखेबाज के साथ संगत ज्यादा होगा, लेकिन वो भी ज्यादा बड़ा धोखा नहीं है। उनको खुद जाके बाई करना था, उन्होंने आपसे ले लिया स्टेकिंग के बहाने, और नहीं एक दिन से स्टेक कर देंगे और एक दिन खुद आएंगे करेंगे, टेंशन ऊपर नीचे का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही अगर उन्होंने स्टेकिंग नहीं किया तो उनको सिर्फ 20-30%, 50%, 1 गुने 2 गुने तक का ही वो मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं, उसके ज्यादा वो नहीं ट्रस्ट दिलाने के लिए आपके सामने बैठाना नहीं होगा। उनको बीएनबी पे ट्रस्ट है कि मैं बीएनबी 4-5 साल रखूंगा लेके। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बोलिए भाई बीएनबी लेके रख लीजिए, जिसको जिस पे ट्रस्ट वही रखे ना, मतलब। और उनको अभी भी बोल सकते हैं ना, वो जो 200 का एमएमआई के लिए उसको बीएनबी बना के बैठे। नहीं, वो दूसरे लोग हैं। मैं पूरा कॉइन कैप मार्केट खोल के सब कुछ दिखा दिया, फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं है। सहवाज जी, दुनिया में ऐसा है कि 100% लोग किसी भी चीज को बिलीव नहीं करते। जैसे 100% लोग बिटकॉइन करते थे। सहवाज जी, ये कॉइन मार्केट कैप खोला करिए, एमएमआईटी खोला करिए, एमएमआईटी। इसके बाद इधर आइए कंपेयर में, यही उनको जो है कंपेयर में बीएनबी खोल लीजिए, ठीक है। और अब चले जाइए 1 साल में, 1 साल में दिखा दीजिए एमएमआईटी ज्यादा ग्रोथ किया है बीएनबी की अपेक्षा। एमएमआईटी बीएनबी की अपेक्षा 41% ग्रोथ किया है। अगर कोई पैसा एमआईटी में डालता और बीएनबी में डालता तो एमआईटी 41% ज्यादा ग्रोथ दे दिया। तो हमें पता है सर, लेकिन यही कंपेयर करके नहीं दिखा है, मतलब उनको ये दिखा बस यही कंपेयर करके दिखा दीजिए। 1 साल कितने, 1 साल के लिए रखना चाहते हैं, 1 साल कंपेयर करके दिखा दीजिए, 1 महीने मतलब कंपेयर करके दिखाइए। ठीक है सर जी, ओके शिवा जी। और बाकी सर नहीं लेंगे, सब लोग नहीं लेंगे, सब लोग ले लेंगे तो फिर एमआईटी कहाँ चला जाएगा। श्रीकांत उपाध्याय जी। जी श्रीकांत उपाध्याय जी, आप शर्मा जी हैं जी। जी सर, बस्ती से बोल रहा हूँ मैं। जी जी बोलिए सर, बराबर जून पे आप। सर मेरे पास 17 आईडी थी, मैंने 13 तो क्लेम कर दिया, उसके बाद जो है इनसफिशिएंट बीएनबी की वजह से वो क्लेम नहीं हो पाया, और बता रहा था कि क्रेडिट कार्ड से आपको करना पड़ेगा, जबकि मेरे पास बीएनबी थी उस समय अवेलेबल थी। तो क्या मैं बाकी के 3 कभी क्लेम कर सकता हूँ? अभी भी ग्लोबल स्टेक पे शो कर रहा है। अभी शो कर रहा है, अभी क्लेम कर लीजिए, किसी समय बंद हो सकता है। अभी बीएनबी हो गई आपके पास?
नहीं सर, बीएनबी है लेकिन वही सफिशिएंट बताती है, जबकि 0.32 बीएनबी लेता था खाली, उस हिसाब से मैं रखे हुए था। थोड़ा सा और डाल दीजिए। सर अब वो अप्रूव नहीं होगा, 0.04 लेता है अप्रूव के लिए, 0.32 लेता है क्लेम के लिए, तो कुल मिला के 0.440 की होनी चाहिए। सर उसमें थोड़ा 0.1 की डाल दीजिए, छोड़िए 0.05 की डाल दीजिए, बीएनबी डाल के कर लीजिए, अभी हो रहा है कर लीजिए, नहीं तो फिर किसी समय में बंद हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और चलाते ही सर कर ले थोड़ा सा, कुछ अरे मेरे हाथ में नहीं है, वो आईटी टीम के हाथ में है, वो उसके ऊपर काम कर रही है। आप कर लीजिए आराम से, इत्मीनान से कर लीजिए, एक आधे घंटे में कर लीजिए। ओके सर थैंक यू सर। और बीएनबी ना हो सर तो थोड़ा सा एमआईटी जो किए हैं ना, थोड़ा सा एमआईटी $2-3 का सेल करके बीएनबी बना के उससे डाल दीजिए। और सेव करके बन जाएगा सर? हाँ सर, वो एमआईटी सेव करेंगे तो बीएनबी बन जाएगा। ओके सर, मैंगो स्वाप से यूज करके बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं ट्रस्ट वाले के अंदर। तो आपके लीडर से सपोर्ट ले लीजिए, हो जाएगा इसके साथ। ओके सर, ओके थैंक यू। मांगने जाएंगे पता नहीं कोई देगा नहीं, स्वेप करेंगे 1 सेकंड में हो जाएगा। वीरेंद्र यादव जी अनम्यूट कीजिए और उसके बाद शर्मा जी को मैं ले लेता हूँ।